पता है हमारे सूर्य से आकाशगंगा यानी गैलेक्सी के केंद्र की दूरी इतने मीटर है। यह संख्या पढ़ पाना उतना ही कठिन है जितना कि मनुष्य का आकाशगंगा के केंद्र पर पहुंच पाना। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि ऐसी बड़ी संख्याओं को लिखना, इनकी तुलना करना एवं इन पर गणितीय संक्रियाएं करना भी बड़ा कठिन होता है। ऐसे में हमें आवश्यक है कि किसी प्रकार हम ऐसी संख्याओं को छोटे और अधिक आसान रूप में व्यक्त कर पाएं। यह सुविधा हमें प्रदान करता है संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। चलिए जानते हैं संख्या का मानक रूप क्या होता है। हम किसी भी संख्या n को घातांक के प्रयोग से m गुणा 10 के ऊपर घात p इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां m का मान 1.0 या इससे अधिक हो सकता है लेकिन 10.0 से कम होता है और p एक पूर्णांक है। संख्या का यह रूप कहलाता है उसका मानक रूप। n बराबर m गुणा 10 के ऊपर घात p। चलिए इसे विस्तार से समझें। हम बात करेंगे इस संख्या की। यह एक पूर्ण संख्या है। पहले हम इसे दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर में व्यक्त करेंगे। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे कर सकते हैं? सोचिए। आसान है। हम पूर्ण संख्या के अंतिम अंक के बाद दशमलव बिंदु और इसके बाद शून्य रखकर पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद हम दशमलव बिंदु के बाईं ओर के अंकों की संख्या गिनेंगे। यहाँ दशमलव बिंदु के बाईं ओर कुल 21 अंक है। अगर हम इसमें से एक को घटाते हैं तो हमें 10 की घात यानी एक्सपोनेंट प्राप्त होती है, यानी कि हमें p का मान प्राप्त होता है। इस तरह से यहाँ 21 से 1 घटाने पर हमें p का मान प्राप्त होगा 20। हमने एक अंक इसलिए घटाया है क्योंकि हमें दशमलव बिंदु को सबसे बाईं ओर के शून्यतर अंक के बाद दर्शाना है। इसके लिए हमें अंकों की गिनती से एक अंक को छोड़ देना होगा। इस तरह से हम दशमलव बिंदु को 3 के दाईं ओर दर्शाते हुए संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं। अंतिम चरण में हम दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित अंतिम शून्यतर अंक के बाद सभी शून्य हटा देंगे। यहाँ दशमलव बिंदु के बाद कोई भी शून्यतर अंक नहीं है, इसलिए हम एक शून्य रखकर बाकी सभी शून्य हटा देंगे। इससे हमें m का मान प्राप्त होगा 3.0। अब हम m और p के मान से संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 3.0 गुणा 10 के ऊपर घात 20 इस प्रकार लिख सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी इस प्रकार है। क्या आप इस संख्या को उसके मानक रूप में व्यक्त कर पाएंगे? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए इसे मानक रूप में व्यक्त करें। इसे मानक रूप यानी m गुणा 10 के ऊपर घात p में व्यक्त करने के लिए पहले हम इस पूर्ण संख्या के दाईं ओर दशमलव बिंदु और शून्य लेकर दशमलव संख्या में परिवर्तित कर लेंगे। यहाँ दशमलव बिंदु के बाईं ओर कुल 12 अंक है। हम अंकों की कुल गिनती 12 से 1 घटाएंगे जिससे हमें p का मान प्राप्त होगा 11। फिर हम दशमलव बिंदु को सबसे बाईं ओर के शून्यतर अंक 1 के दाईं ओर रखेंगे और अंतिम चरण में दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित शून्यतर अंक के बाद सभी अंकों को हटा देंगे। इससे हमें m का मान प्राप्त होगा 1.496। अब हम सूर्य से पृथ्वी की दूरी को मानक रूप में 1.496 गुणा 10 के ऊपर घात 11 मीटर इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मानक रूप से हम संख्या को आसान प्रकार से लिख और पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मानक रूप के उपयोग से हम संख्याओं की तुलना भी आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए सूर्य से आकाशगंगा के केंद्र की दूरी और सूर्य से पृथ्वी की दूरी की तुलना करें। तुलना करने के लिए पहले हम देखते हैं कि क्या संख्याएं मानक रूप में हैं। यहाँ दोनों संख्याएं मानक रूप में हैं। फिर हम दोनों संख्याओं के 10 की घातों की तुलना करते हैं। यहाँ 10 की घात 20 है और यहाँ 10 की घात 11 है। चूँकि घात 20 घात 11 से बड़ी है इसलिए हम कह सकते हैं कि 3.0 गुणा 10 के ऊपर घात 20 मीटर 1.496 गुणा 10 के ऊपर घात 11 मीटर यानी कि सूर्य से आकाशगंगा के केंद्र की दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी से बड़ी है। इसी प्रकार आप कोई भी दो बड़ी संख्याएं लेकर इन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए और इनकी तुलना कीजिए।